बेटा अब शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, कहता है व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमने क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन करनी है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? आपको पता है एक ऐसी फिगर होती है जिसकी आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये वाली हमारी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये देखें इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, ये वाली हमारी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसकी आमने सामने की साइडों की लेंथ बराबर है। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसकी डेफिनेशन होती है अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस कह लें या साइड्स कह लें। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस कह लें या आप साइड्स कह लें। ठीक है ना, इन विच ऑपोजिट साइड्स हैव सेम लेंथ। ठीक है, आमने सामने की साइडें की लेंथ बराबर होनी चाहिए, यानी जितनी ये वाली है उतनी ये हो, जितनी ये है उतनी ये है। ठीक है, उसको कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। एक ऐसी प्लेन फिगर जिसमें चारों स्ट्रेट लाइनें होती हैं या साइडें होती हैं, और लेकिन कंडीशन ये होती है कि आमने सामने की साइडें जो होती हैं ना ये सेम होती हैं। जैसे हमारे घर का दरवाज़ा होता है, चारपाई होती है। ठीक है, ये वाइट बोर्ड जो आपका नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो कहता है आपने एरिया और पेरीमीटर उसने दे रखा है, आपने एक साइड मालूम करनी है। राइट दी एरिया एंड दी पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ साइड ए। एक उसकी साइड है, आपने उसका एरिया मालूम करना है और उसकी पेरीमीटर मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। सपोज खा लें ये एक स्क्वायर है, इसकी सारी साइडें बराबर हैं, चारों की एक ही लेंथ है। ए उसने कह रखा कि ए इसकी साइड ए है। आपने क्या मालूम करना है, आपने इसका एरिया मालूम करना है और पेरीमीटर मालूम करना है। आपने क्या मालूम करना है, एरिया ये मालूम करना है और पेरीमीटर मालूम करना है। ठीक है, ये वाली बात, आपने पेरीमीटर भी मालूम करना है और एरिया भी मालूम करना है। और एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, इसमें लेंथ भी ए है और ब्रेड्थ भी ए है। ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर। इसका जो भी यूनिट होगा ना हम उसका स्क्वायर लिखेंगे, यानी इसकी पावर 2 लिखेंगे। ये इसका स्क्वायर होगा, इसका यूनिट लिखा जाएगा। इसका उसने अगला सवाल किया क्या है कि आप इसमें पेरीमीटर मालूम कर लें। पेरीमीटर आप अपने मालूम करना है। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ 4 साइड्स। सम ऑफ 4 साइड्स, यानी चारों साइडों को आप प्लस कर लेंगे तो ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। यानी ए है इसकी साइड एक, दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है, चौथी भी ए है। इन सब को प्लस करेंगे तो 4a लिख देंगे। या तो आप डायरेक्ट 4a लिख दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए 4a कैसे है, मल्टीप्लाई करने से है या प्लस करने से है। क्योंकि अगर मैं इसको 4 को एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी पेरीमीटर रहेगा। ये चारों साइडों को जो लेंथ दे रखी है वो आप उसको जमा कर लेंगे, लेंथ ऑफ 4 साइड, सम ऑफ 4 साइड ले लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 2 था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। बस यही लिख रहा था कि एरिया मालूम करने का तो फार्मूला क्या है और पेरीमीटर मालूम करने का क्या फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3 में का पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, आपने एरिया ऑफ द स्क्वायर मालूम करना है। अब उसने हमें पेरीमीटर दे दिया स्क्वायर का, यानी इस शक्ल की कोई शेप है। आपने इसका पेरीमीटर दे रखा है, एरिया मालूम करना है और साइड मालूम करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या मालूम करना है, एरिया।
आपने मालूम करना है एरिया मालूम करना है और साइड मालूम करनी है, लेंथ ऑफ अ साइड, लेंथ ऑफ आ का मतलब है एक, लेंथ ऑफ अ साइड आपने ये मालूम करनी है, ठीक है ना। एरिया आपको पता किसके बराबर होता है, एरिया 4a के मल्टी ए स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, और पेरीमीटर होता है 4a के बराबर। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर बराबर है इसके 40 के। लेकिन पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, असल फार्मूला पेरीमीटर का होता है 4a इज इक्वल टू 40। ए को इधर रखेंगे, 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ए बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से। अब उसने साथ अगली बात क्या की, साथ उसने कहा पे एरिया भी मालूम करें। एरिया का आपको फार्मूला आपको पता है, ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है लेंथ इनटू विड्थ, क्योंकि स्क्वायर में लेंथ भी ए है और विड्थ भी ए है, इसलिए हम जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के मुताबिक तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर एरिया का फार्मूला। तो फिर आप मालूम करेंगे अब एरिया, ये आपका और पहला पार्ट हो गया। नाउ एरिया मालूम करते हैं। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इसके किसके बराबर है, एरिया चलो पूरा लिख ले, एरिया ऑफ स्क्वायर वो है ए स्क्वायर के बराबर। आपने ए स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है। ए स्क्वायर यानी ए क्या है 10 है, लेंथ भी 10 है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ भी 10 है ब्रेड्थ भी 10 है, तो ये बन गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। ये आपने एरिया मालूम कर लिया, ठीक है, ये एरिया आ गया और ये आपने साइड मालूम कर ली। यही दो बातें उसने हमसे कही थी, ठीक है। चले बेटा, बेहतर मेहनत करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं बच्चों तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और उम्मीद है आपको अच्छी समझ आएगी, आप अच्छी तैयारी करके इंशाल्लाह अच्छे नंबर लेकर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप हमारा चैप्टर नंबर 11 चाह रहे हैं।